पहाड़ों के दामन में बसे लोग जो सदियों से अपने हक की बात करते आए हैं, लेकिन आज अन वादियों में एक नई आवाज गूंज रही थी। एक आदमी की आवाज का जो एक तहरीक बन गई। उसका नाम है शौकत नवाज मीर। मुजफ्फराबाद की गलियों में पला बढ़ा एक शख्स, न कोई सियासी खानदान का चश्मो चराग, न कोई विरासत में मिली करसी। शौकत नवाज मीर ने अपनी पहचान खुद बनाई। वो मुजफ्फराबाद के ताजरों की तंजीम के सदर बने। एक दुकान, एक ववुट के उसूल पर तकरीबन 10,000 दुकानदारों ने उन्हें अपना नुमाइंदा चुना। ये वो लम्हा था जब एक आम आदमी ने एक गैर मामूली सफर शुरू किया, फिर वक्त ने क्रूट बदली और जन्म ली जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसे हम JAAC कहते हैं। ये कोई आम सियासी जमायत नहीं थी, ये अवाम की आवाज थी, सड़कों पर, बाजारों में, घरों में। और उस आवाज का सबसे बुलंद तरीन नुमाइंदा बन गए शौकत नवाज मीर। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में 12 नशस्तें हैं जो 1947 के बाद भारतीय मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके पाकिस्तान आने वाले महाजरीन के लिए मखसूस हैं। JAAC का मुतालबा था ये 12 नशस्तें ख़त्म की जाएं। उनका कहना था कि जो लोग आज़ाद कश्मीर में रहते हैं उन्हीं को यहाँ की असम्बली में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। हुकूमत ने इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया और कहा ये इंतखाबी अमल को सबूताज करने की कोशिश है। एहतजाज शुरू हुए, धरने लगे, सड़कें बंद हुईं और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। तशद्दुद फूट पड़ा, 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, 3 आम शहरी जान से गए। 5 जून 2026 को आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने JAAC पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी लगा दी और शौकत नवाज मीर पर गुदारी के इल्जामात आयद कर दिए गए। सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया गया। मुजफ्फराबाद के डिप्टी कमिश्नर मुनीर कुरैशी ने तस्दीक की। शौकत नवाज मीर को जिला बाग की ढेरकोट तहसील से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस, इंतजामिया और इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका कार्रवाई में उन्हें हाइल सरंग के करीब हिरासत में लिया गया। उनके साथी साहिब जावेद को भी गिरफ्तार किया गया। JAAC ने कहा शौकत नवाज मीर धरने तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया। गिरफ्तारी के बाद JAAC ने एक बयान जारी किया। यह सिर्फ शौकत नवाज मीर की तहरीक नहीं, ये पूरी अवाम की तहरीक है। अवामी तहरीकें किसी एक शख्स की महताज नहीं होते। ये तहरीक किसी गिरफ्तारी से नहीं रखेगी, बल्कि और मजबूत होगी। एक तरफ हुकूमत है जो कहती है ये कानून की खिलाफ वर्जी है, दूसरी तरफ अवाम है जो कहती है ये हक की आवाज है। सच क्या है, फैसला आप करें। लेकिन एक बात तय है, आज़ाद कश्मीर की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 27 जुलाई को इलेक्शन है और अवाम का जवाब वोट की सूरत में आएगा। क्या आप समझते हैं आवामी मुतालबात का ये तरीका दुरुस्त है? कमेंट में बताएं।